this is Tanya from Concept Clear Classes with exercise 2.2, question number 3rd. So let's see the statement. Find the HCF and LCM of the following integers by applying द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमें HCF एंड LCM निकालना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और HCF एंड LCM निकालना है। सो लेट्स सी, पहले इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टर्स को ही लेंगे। 2 का 12 में डिवाइड देंगे 6 टाइम जाएगा, फिर 2 का डिवाइड देंगे 3 टाइम्स, फिर 2 का तो जाएगा नहीं बिकॉज 3 इज़ ऑड नंबर, तो 3 का ही जाएगा। 3 3 1 और 15 में देंगे। 15 में देखो 2 का तो जाएगा नहीं बिकॉज 2 तो इवन नंबर के लिए होता है, 15 जो है वो इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करेंगे, 3 5 15 एंड 5 तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है खुद है, तो 5 का 5 में ही जाएगा। एक है 21, तो 21 भी एक ऑड नंबर है, तो हम 3 से ही चेक करेंगे। 3 का देंगे तो 7 टाइम्स, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का 7 में ही जाएगा। तो देखो हम इनके एक बार फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 × 2 × 3, 15 के लिख लेते हैं 3 × 5 एंड 21 के लिख लेते हैं 3 × 7। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एक HCF। HCF का मतलब होता है जो इन तीनों फैक्टर्स में कॉमन है। तो देखो यहाँ पर 2 है, तो क्या यहाँ पे इन 12 में तो 2 है, 2 के फैक्टर्स हैं, बट 15 में और 21 में 2 के फैक्टर्स नहीं है, तो कोई इसका पेयर नहीं बनेगा। इस 2 का भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ कोई 2 नहीं है। 3 12 में एक 3 है, तो 15 में भी एक 3 है और 21 में भी एक 3 है। तो देखो 3 का एक फैक्टर यहाँ पर बन गया, 3 का एक फैक्टर बन गया। बाकी 12, 15 और 21 में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। देखो 15 में एक 5 है लेकिन 21 और 12 में नहीं है 5, 21 में 7 है लेकिन 12 और 15 में कोई 7 नहीं है। सिर्फ जो कॉमन फैक्टर का एक पेयर बनता है वो इस 3 का ही बनता है, तो HCF आ जाएगा यहाँ पे 3। LCM क्या आएगा? LCM के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें हम फैक्टर्स लिखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमें यूज़ में आए हैं, और लिखते हैं एक हाईएस्ट पावर की जो फैक्टर्स हमने लिए हैं उनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो देखो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो फैक्टर्स यूज, ये कॉमन फैक्टर्स में नहीं देखना है, सारे फैक्टर्स लेने हैं। एक तो 2 फैक्टर्स में काम आया है, एक 3 काम आया है। यहाँ पर देखोगे 3 काम आया, 3 ले चुके, 5 काम में आया है, ठीक है, और 3 काम में आया है वो हम ले चुके हैं, 7 काम में आया है। अब इनका हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो देखो 2 का देखेंगे, 2 की यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए, 2, बिकॉज देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बिकॉज 2 टाइम्स आया एंड 3, यहाँ पर 2 है ही नहीं और यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 देखते हैं, यहाँ पर भी 3 एक ही बार है, यहाँ पर भी 3 एक ही बार है और यहाँ पर भी 3 एक ही बार है, तो 3 की हाईएस्ट पावर ही 1 होगी। 5 की देखेंगे तो 5 यहाँ पर एक बार है और कहीं है ही नहीं, तो 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 होगी। एंड 7 की देखें तो 7 की भी 1 होगी। तो LCM निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2, LCM के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, ये निकालेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 5 से 20 एंड 4 1 से 4, तो हमारे पास इसका आंसर आया 420। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाले, जो भी तीनों में कॉमन फैक्टर है वो HCF बन गया। और LCM के लिए बस हमने एक टेबल बनाई कि जो जो भी फैक्टर्स हमारे यूज़ में आए वो फैक्टर्स लिख दिए, और उन फैक्टर्स की किस में कितनी हाईएस्ट पावर है ये हमें लिखनी होती है। अगर यहाँ पर भी सपोज एक 2 होता तो, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ पर 2 1 टाइम है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही है ना, 2 टाइम वाला, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 लिखते। सो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। सेकेंड सॉल्व करते हैं। 24 का करेंगे, एक 15 का करेंगे और एक 36 का करेंगे। 24 का करेंगे 2 टाइम, तो 2 से 12 आएगा, वापस 2 से करेंगे 6 आएगा, वापस 2 से करेंगे 3 एंड 3 का जाएगा 3 पर। इसका तो 3 से ही जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 का 5 में ही जाएगा। 36 का करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 का देंगे तो 18 टाइम्स, फिर 2 का देंगे तो 9 टाइम्स। अब 9 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा,
3 3 ज़ा 9, फिर 3 का 1 बार। ऐसे हो गए ये इसके प्राइम फैक्टर्स। लिख देते हैं हम 24 का, 15 का और 36 का। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, इसका लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स देखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों के फैक्टर्स में 2 है, बट 15 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, तो 2 का तो कोई भी पेयर नहीं बन सकता। 2 का कोई भी पेयर नहीं बन सकता। 3 का चेक करते हैं। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है। तो देखो 3 3 का एक पेयर यहाँ पर ये बन चुका है, ठीक है। तो 3 3 3। अब देखो यहाँ पर तो और किसी का भी पेयर नहीं बन रहा। देखो 2 2 का तो बन ही नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ के 3 से एक पेयर बन चुका था। 5 5 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो नहीं बनेगा। तो सिर्फ HCF के लिए क्या आएगा, ओनली जो भी कॉमन फैक्टर है वो 3 है। LCM के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे। फैक्टर्स कौन कौन से यूज़ में आए हैं वो, हाईएस्ट पावर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाईएस्ट पावर HP, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फैक्टर्स कौन कौन से यूज़ में आए हैं, 2 3 5, बाकी और कोई फैक्टर यूज़ में नहीं आए हैं। 2 देखो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पर कितनी बार है 2, 2 बार है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो ज़्यादा बार क्या है, 3 बार है ना, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पर 2 2 बार ही है, तो 3 बार वाला ज़्यादा है। 3 यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 3 ओनली 1 बार है और यहाँ पर भी 1 ही बार है। तो 3 2 बार है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 का हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2, ठीक है। 5 तो ओनली 1 टाइम ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। LCM कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 होती है 8, 3 की पावर 2 होती है 9 प्लस 5। 8 5 सा 40, 14 2 बचे हुए 9, तो इसका आ जाएगा हम 360। तो LCM क्या है, 360। सो आई थिंक आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, एंड जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।